Hello everyone, welcome to the second video in our Hong Kong series. इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लैंटौ आइलैंड। लैंटौ आइलैंड हांगकांग का सबसे बड़ा आइलैंड है और हांगकांग आइलैंड के वेस्ट में स्थित है। लैंटौ आइलैंड में ही हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है जैसे कि डिज्नीलैंड, टाई ओ विलेज, टिएन टान बिग बुद्धा और न्योंग पिंग 360 केबल कार। लैंटौ आइलैंड जाने के लिए कई सारे ऑप्शंस है जैसे कि फेरी, MTR, बस और टैक्सी। बट MTR इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड एंड कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हियर। हमने क्लूक से लैंटौ आइलैंड का डे ट्रिप बुक किया है। ये ग्रुप टूर है और स्टार्टिंग पॉइंट है हांगकांग MTR स्टेशन। इस टूर में हम विज़िट करेंगे टाई ओ विलेज जो एक फ़िशिंग विलेज है और बिग बुद्धा स्टैचू जो न्योंग पिंग में है, और टूर का एंड करेंगे न्योंग पिंग 360 केबल कार राइड से। आई विल इंक्लूड द लिंक टू द टूर इन द डिस्क्रिप्शन। हांगकांग MTR स्टेशन से हमें टुंगचुंग लाइन की ट्रेन पकड़नी है और ये ट्रेन डायरेक्ट टुंगचुंग स्टेशन तक जाती है जो लैंटौ आइलैंड पे ही है। ट्रेन का सफ़र लगभग 30 मिनट का होता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं टुंगचुंग स्टेशन। यहाँ से आप डायरेक्टली न्योंग पिंग विलेज जा सकते हो केबल कार से, जहाँ पे बिग बुद्धा स्टैचू है। बट एज़ पर आवर आइटनरी हम पहले विज़िट करेंगे टाई ओ विलेज, तो उसके लिए हमें बस से जाना पड़ेगा। टुंगचुंग स्टेशन पहुँचने के बाद B एग्ज़िट से बाहर निकलना होगा और नज़दीक में ही बस टर्मिनल है। यहीं से हमें टाई ओ विलेज के लिए बस पकड़ना होगा। ये बस राइड लगभग 30 से 45 मिनट की होती है और ये राइड काफ़ी इंटरेस्टिंग और सीनिक है। थैंक्स टू आवर गाइड हु सजेस्टेड अस टू सिट ऑन द राइट साइड, क्योंकि राइट साइड से व्यूज़ काफ़ी अच्छे दिखेंगे और पूरे रूट के दौरान आपको खूबसूरत लैंडस्केप्स और नेचर का बेहतरीन नज़ारा मिलेगा। टाई ओ विलेज लैंटौ आइलैंड के वेस्ट पर स्थित एक ब्यूटीफुल फिशिंग विलेज है। पुराने टाइम से टाई ओ विलेज फिशिंग, सॉल्ट प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था एंड इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पहले सॉल्ट पैन्स हुआ करते थे जहाँ सॉल्ट की प्रोडक्शन होती थी, लेकिन 1980s के बाद सॉल्ट प्रोडक्शन कम हो गया और ओवर फिशिंग के वजह से फ़िशिंग भी डिक्लाइन हो गई। बहुत सारे यंग लोग नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अर्बन एरिया की तरफ चले गए और यहाँ का पॉपुलेशन जो अपने पीक में 50,000 तक हुआ करता था, वो आज के दिन सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 3,000 का ही है। टाई ओ में आके आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप टाइम ट्रैवल करके कई साल पहले आ गए हो। पानी के ऊपर बने स्टिल्ट हाउसेस, छोटी छोटी गलियाँ और लोकल शॉप्स यहाँ के सिंपल लाइफ को दर्शाता है। जब आप इन गलियों से गुजरते हैं तो आपको यहाँ का लोकल मार्केट देखने मिलेगा। यहाँ के शॉप्स में आपको बहुत सारी वैरायटी के ड्राइड सी फूड्स देखने को मिलेंगे। वैसे सी फूड के बारे में मेरी नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है, बट आवर गाइड एक्सप्लेन्ड द डिफरेंट टाइप्स एंड देयर यूजेस इन वेरियस लोकल डिशेस। यहाँ आपको फ्रेश फिशेस भी देखने को मिलेंगी जो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई के साथ टैंक्स में स्टोर की जाती है ताकि वो हमेशा फ्रेश रहे। क्वांटाई टेम्पल लैंटौ आइलैंड का सबसे पुराना टेम्पल है। मिंग डिनेस्टी ने 1488 से 1505 के बीच में इस टेम्पल को बनाया था और 1741 के आसपास उस समय के रूलर्स किंग डिनेस्टी ने इसका रिकंस्ट्रक्शन किया।
This temple is dedicated to the Chinese god of war, Quan Tai, and you will see the architecture typical of the Qing dynasty here. यहाँ का मेन अट्रैक्शन है बोट राइड, जो कैनल के थ्रू साउथ चाइना सी के तरफ लेके जाता है। बोट राइड 25 से 30 मिनट की होती है। इस राइड में आपको ट्रेडिशनल स्ट्रीट हाउसेस और फिशिंग बोट्स के यूनिक व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ताइओ में टांका नाम की फिशिंग कम्युनिटी रहती है और इन्होंने ही आइकॉनिक स्टिल्ट हाउसेस बनाए हैं। स्टिल्ट हाउसेस पानी के ऊपर बने होते हैं जो फ्लडिंग से प्रोटेक्शन देते हैं और बोट्स को आसान एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। कहा जाता है कि स्टिल्ट हाउसेस पहले वेनिस में ज़्यादा देखने को मिलते थे, इसी वजह से टाइओ को वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर्स की खासियत उनके ट्रेडिशनल डिज़ाइन है जो इस कम्युनिटी के लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। As you move further, you will cruise through open South China Sea. कभी कभी ये वाटर्स में डॉल्फिन्स भी देखे जा सकते हैं, but we were not lucky today. The bridge that you see is Hong Kong Zhuhai Macau Bridge, जिसका लेंथ 55 किलोमीटर का है, and this is the world's longest sea crossing bridge. The building that you see is the famous Taio Heritage Hotel. और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था साल 1902 में। पहले ये एक मरीन पुलिस स्टेशन हुआ करता था, उसके बाद इसे रिस्टोर करके होटल बना दिया गया। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी रिलैक्स्ड और पीसफुल है, एंड इट डेफिनेटली ऑफर्स अ रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस हिडन जेम इन योर हांगकांग ट्रिप। नेक्स्ट स्टॉप इन आवर जर्नी इज़ न्योंगपिंग बिग बुद्धा। टाइओ से न्योंगपिंग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पहुँचने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। न्योंगपिंग के मेन अट्रैक्शंस है बिग बुद्धा स्टैचू और पोलिन मॉनेस्ट्री। अ ग्रैंड माउंटेन गेट वेलकम्स यू नियर द एंट्रेंस। रॉकी स्टोन से बना इस गेट पे आप ब्यूटीफुल चाइनीज़ डिज़ाइंस और कार्विंग्स देख सकते हैं। मेन एंट्रेंस के बाद रोड के दोनों तरफ द 12 डिवाइन जनरल्स के बड़े बड़े स्टैचूज है। एज पर बुद्धिज्म, these generals are believed to guard against evil spirits and protect the faithful, and these are usually placed outside monasteries to create a sense of majesty and protection for visitors. On the way to monastery, you will see a park with beautiful Bauhinia flowers. The Bauhinia flower is a symbol of Hong Kong, which you can also see on the flag. न्योंगपिंग बुद्धा स्टैचू टियानटान बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। टियानटान का मतलब है टेम्पल ऑफ हेवन और ये नाम बीजिंग के टियानटान टेम्पल के बेस पे रखा गया है। स्टैचू का हाइट है 26 मीटर्स और ये दुनिया के सबसे बड़े सीटेड बुद्धा स्टैचूज़ में से एक है। टियानटान बुद्धा हांगकांग का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बुद्धिस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट। इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन 1990 में शुरू हुआ और 1993 में कंप्लीट हुआ। ब्रोंज से बना ये स्टैचू 3 स्टोरी प्लेटफॉर्म पर स्थित है और ऊपर तक जाने के लिए आपको 268 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। द बुद्धा इज डिपिक्टेड इन अ सीटेड पोजीशन ऑन अ लोटस थ्रोन with one hand raised in the Abhay Mudra, which represents fearlessness. बुद्धा के दोनों तरफ 6 ब्रॉन्ज स्टैचूज है जिन्हें दी ऑफरिंग्स ऑफ 6 देवास भी कहा जाता है। ये स्टैचूज फ्लावर्स, इंसेंस, लैम्प, ऑइंटमेंट, फ्रूट और म्यूज़िक का ऑफर देते हुए दिखाए गए हैं, जो चैरिटी, मोरालिटी, पेशेंस, ज़ील, मेडिटेशन और विजडम को सिंबलाइज करते हैं, जो निर्वाणा प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है।
यहाँ से आपको सराउंडिंग माउंटेन्स और साउथ चाइना सी के स्टनिंग व्यूज़ देखने मिलेंगे एंड द व्यूज़ आर टोटली वर्थ द क्लाइंब। बोहिनिया पार्क के एंड पर मोनेस्ट्री के पास एक एरिया है जहाँ इंसेंस बर्निंग के लिए जगह है। मोनेस्ट्री के बाहर सोविनियर शॉप्स है जो अलग अलग साइजेस के इंसेंस स्टिक्स बेचते हैं जो लॉर्ड बुद्धा को प्रे करते हुए ऑफर करते हैं। मोनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस सेमी सर्कुलर शेप का है और अंदर जाते ही एक छोटा सा रूम है जिसे हॉल ऑफ बोधिसत्वा स्कंदा कहा जाता है। इस रूम में 2 खूबसूरत स्टैचूज है। पहला स्टैचू है बोधिसत्वा स्कंदा। ये स्टैचू रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन एंड क्वालिटीज ऑफ कंपैशन। दूसरा स्टैचू है बोधिसत्वा मंजुश्री और ये स्टैचू रिप्रेजेंट करता है नॉलेज एंड इंसाइट। These 2 statues together emphasize the core Buddhist values of compassion and wisdom. Polin Monastery is considered as the most important monastery of Hong Kong. इस मोनास्ट्री का कंस्ट्रक्शन हुआ था 1906 में और पहले इसका नाम था द बिग हट। 1924 में इसका नाम बदल के पोलिन रखा गया जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है ब्यूटीफुल लोटस। The main shrine is beautifully decorated with flowers, paper art and dragon pictures. श्राइन के अंदर बुद्धा के 3 स्टैचूज हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। श्राइन के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो आई कुड नॉट शूट, बट इट्स इंडीड ब्यूटीफुल इन देयर। मोनास्ट्री के अंदर एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो वेजिटेरियन स्नैक्स और मील सर्व करता है। न्योंगपिंग विलेज एक कल्चरली थीम्ड विलेज है और ये न्योंगपिंग एरिया का कल्चरल और स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को दर्शाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे सोविनियर शॉप्स और रेस्टोरेंट्स है, सो यू कैन स्पेंड अ फ्यू आवर्स हियर शॉपिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द लोकल डेलिकेसीज। यहाँ से आप या तो केबल कार से वापस जा सकते हैं या बस से। हम लोग न्योंगपिंग 360 केबल कार से वापस जाने वाले हैं जो सिटी गेट आउटलेट मॉल तक लेके जाता है। सिटी गेट आउटलेट से आप वापस MTR से टुंगचुंग स्टेशन जा सकते हैं। टिकट्स कैन बी परचेज ऑन साइट और ऑनलाइन, बट इट्स एडवाइजेबल टू बुक ऑनलाइन इन प्रायर टू अवॉइड द क्यू ड्यूरिंग पीक आवर्स। आई एम ड्रॉपिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू बुक टिकट्स ऑनलाइन। न्योंगपिंग 360 अलग अलग टाइप्स के केबल कार्स ऑफ़र करता है। स्टैंडर्ड कैबिन जो ट्रेडिशनल कैबिन है, ग्लास बॉटम कैबिन जो ट्रांसपेरेंट फ्लोर के साथ है और क्रिस्टल कैबिन जो क्रिस्टल वॉल्स और फ्लोर के साथ 360 डिग्री व्यूज़ प्रोवाइड करता है। केबल कार रोड का लेंथ है 5.7 किलोमीटर्स एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स टू रीच द अदर एंड। केबल कार से आप आइलैंड के खूबसूरत लैंडस्केप्स को ऊपर से देख सकते हैं। यहाँ से आपको लश माउंटेन्स, चार्मिंग विलेजेस और कोस्टलाइन के पैनोरामिक व्यूज़ देखने को मिलेंगे। What you see on the left side is the Hong Kong International Airport, जो लैंटाओ आइलैंड में ही है। अगर आज के जैसे स्काई क्लियर है तो आप दूर से हांगकांग स्काईलाइन भी देख सकते हैं। न्योंगपिंग 360 केबल कार सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं बल्कि एक यूनिक एक्सपीरियंस भी है। So this was our one-day trip to Lantau Island. Hope you enjoyed watching the video. Please like, comment and subscribe to the channel for more videos.
I'll be back soon with a new video where we explore Macau. Until then, take care.